हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम था वो दिसंबर में शेड्यूल था पहले पिछले कैलेंडर में, और जो अब अगस्त 6 तारीख से शुरू है। तो करीब 75 डेज हमारे पास हैं, जिसमें हमको अच्छे से सारी प्रिपरेशन करनी है। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजनिंग, जीके और इंग्लिश में इंग्लिश है, क्योंकि वो 100 मार्क्स का पूरा वेटेज रखता है अपने आप में, जो कि जीके और रीजनिंग 50-50 मार्क्स के हैं। तो थोड़े कम ही है वो, इसके लिए आपको इंग्लिश सबसे ज़्यादा पढ़नी है। तो गाइज आप ज़्यादा कुछ तो बिल्कुल, क्योंकि 75 डेज में आप बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट काफ़ी ज़्यादा देना है, क्योंकि मॉक टेस्ट आपकी टाइम मैनेजमेंट भी आपका अच्छा होगा। ठीक है। और गाइज फाउंडेशन करने का टाइम नहीं है, सिर्फ 75 डेज बचे हैं। आप किसी भी चीज़ का फाउंडेशन अभी से शुरू कर रहे हो बिल्कुल नहीं कर सकते। आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, आपका स्कोर अगर 100 भी आ रहा है तो भी अब मैं मान सकता हूँ कि आप थोड़ी बहुत तैयारी अच्छे से हार्ड वर्क करो। लेकिन आपने अभी शुरू ही कर रहे हो तो फिर आपका थोड़ा, आप 2026 की भी साथ साथ में करो, 25 की भी करो, ऐसा नहीं, पेपर तो ज़रूर देना है। और आपको बताऊंगा 3 सेक्शंस होते हैं हमारे इंग्लिश में, वोकैब और ग्रामर और पैसेज। तो वोकैब में आपको 2000 वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। अगर आप 5000 वर्ड्स याद नहीं कर पा रहे हो तो 2 या 3000 वर्ड भी एनफ रहेगा। और ये भी आपके क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, काफ़ी हाफ से ज़्यादा 80-90% क्वेश्चन आपके बन जाएंगे इतने में भी। ठीक है, 2000 वर्ड्स में भी। और इडियम्स आपको करीब 500 का लेना है, 2 to 3 आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे इडियम्स के। करीब 5 आते हैं क्वेश्चन, 5-6 आ जाएंगे इडियम्स से आपके। और उसके बाद आता है हमारा OWS। आपको नहीं करना है, फ्रेजल आप 100 कर सकते हो अगर आपका मन है तो, बाकी वैसे रहने देना। और द हिंदू वोकैब आपको ज़्यादा करनी नहीं है, बाकी ये नॉर्मल सिनोनिम एंटोनिम ऐसे 2000 कर लेना। ठीक है गाइस, दोनों के हाफ हाफ कर लेना, सिनोनिम 500 और एंटोनिम 500 जो रो है उनकी, मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस वीडियोस में, आप देख लेना। और उसके बाद आता है हमारा जो ग्रामर है। ग्रामर आपको अभी पूरा तो नहीं कर सकते आप अभी 60 रूल्स रानी मैम के कर लोगे तो वो भी इनफ सही है। रानी मैम ने बताया अपने वहाँ अपने चैनल पे, तो आप देख लेना गाइस। और उसके बाद हमारा 60 रूल्स से आप कर लोगे। आप पिनाकल से फिर क्वेश्चन लगाना, एरर के जो क्वेश्चन होते हैं आपको 30 क्वेश्चन पिनाकल बुक से लगाने हर दिन। इतना तो आपका मिनिमम रहेगा, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो जितना आपका मन करे। ठीक है। और ग्रामर के लिए आपको एक्टिव पैसिव भी अच्छे से करना है। 20 क्वेश्चन एक्टिव, 20 क्वेश्चन पैसिव आपको डेली लगाना है। आप चाहे नीतू मैम की बुक से कर लो, या नीतू मैम की बुक भी रट लेना अगर आप कर सकते हो तो। अगर आपके 60, आपका फाउंडेशन थोड़ा अच्छा है, बिगिनर भी ऐसा ही करना। बिगिनर को मैं बता रहा हूँ 60 इंपॉर्टेंट रूल, और 2-3,000 जो वो कैब वो करना है। और एक्टिव पैसिव कर लेना। ये एक्टिव पैसिव नीतू मैम से कर लेना, गलत तो नहीं होंगे, कि नॉर्मल आते हैं पेपर में। और टाइम मैनेजमेंट भी आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि एक्टिव पैसिव जल्दी जल्दी बन जाता है ना, आपको उस पर टाइम नहीं लेना है, क्योंकि आपको फिर टाइम और जगह पे तो यूज़ करोगे रीजनिंग पे। ठीक है। और उसके बाद आता है पैसेज। तो गाइस अगर आपने स्टेनो के प्रीवियस ईयर लगाए होंगे तो उसमें इतने बड़े पैसेज आते हैं, एक एक पेज के क्लोज टेस्ट आते हैं इतने बड़े बड़े से। 2 पैसेज आते हैं, 3 क्लोज टेस्ट आते हैं, या 3 पैसेज या 5 क्लोज टेस्ट आ जाते हैं, और 5 PQRS आते हैं। और इतने बड़े बड़े PQRS भी आ जाते हैं कभी कभी। और पैसेज तो वैसे ही बड़े रहते हैं, तो आप उसके हिसाब से आपको डेली बुक रीडिंग करनी है। ठीक है, ये आपको कर लेना है, बुक रीडिंग कर लेना है, या आपको न्यूज़पेपर पढ़ लेना है। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगा, बुक रीड कर लेना, वो भी अच्छा रहेगा। और उसके आप जब PQRS वो दोगे तो उसको आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, क्योंकि PQRS में तो सिर्फ ट्रिक ही चलती है। मैं पूरा PQRS कभी नहीं पढ़ता हूँ। और जैसे प्रोनाउन, नाउन, इनके बेसिस पे आप PQRS जल्दी जल्दी बना लेते हो, बहुत जल्दी। मैं तो खुद ही बहुत जल्दी बना लेता हूँ। फिर भी मेरा PQRS एक क्वेश्चन गलत था एक्चुअल एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का भी दिक्कत होती है, थोड़ा थोड़ा नर्वसनेस भी होती है ना गाइस, आप लोग को पता होगा अगर आपने एग्जाम दिया होगा पहले कोई सा। तो गाइस आपको डेली 2 PQRS बनाने, चाहे आप पिनाकल से बना लेना, कोई सी बुक ले लेना PQRS इनकी सबकी, 2 पैसेज और 5 क्लोज टेस्ट आपको बनाने हैं, क्योंकि पैसेज तो काफ़ी बड़े होते हैं ना, वो 2 भी चलेंगे। क्लोज टेस्ट छोटे छोटे होते हैं, उनको 5 आपको बना लेना है। मॉक टेस्ट से भी आपका क्लोज टेस्ट सही होगा। और उसके बाद आपको PQRS 5 PQRS डेली लगाने हैं। ये आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। और गाइस अगर मैं थोड़ा बहुत बिगिनर होता अभी, क्योंकि मेरे 90 मार्क्स थे इंग्लिश में, 90 क्वेश्चन सही थे, तो अगर मैं बिगिनर होता तो मैं क्या करता, मैं यही चीज़ें करता जो मैंने आपको वीडियो में बताया, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आपको जहाँ 4 मंथ्स लग जाते हैं 5000 वर्ड्स याद करने में,
आप अभी 2000 कर लो, कोई बात नहीं, थोड़े नंबर कम होंगे लेकिन 2000 हो जाएंगे ना। वो अच्छे से रिवाइज होने चाहिए, आपका रिवाइज बहुत अच्छे से करना है कि आपको थोड़ा सा भी वहाँ एग्जाम हॉल में आपको दिक्कत ना हो। और गाइस आपको ऐसे ऐसे फॉलो करना है एक बार, ठीक है, 2 मंथ्स के लिए ऐसे फॉलो करना, और फिर आपको देखना आपका कितना इंप्रूवमेंट होगा। आपके जो मॉक टेस्ट में अगर 50 मार्क्स भी आ रहे हैं तो आपके करीब 85 तो आने ही चाहिए, इतने मार्क्स का तो टारगेट रखना ही है। 50 मार्क्स भी आ रहे हैं तो एक्टिव पैसिव बनाओगे ना आप, तो फिर और इंक्रीज होंगे, पैसेज बनाओगे, क्लोज टेस्ट बनाओगे, PQRS बनाओगे, तो इनसे काफ़ी आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे और आप डेली एरर बनाओगे और वो कैप थोड़ी बहुत याद कर लोगे तो अब बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। 80+ तो आ ही जाएंगे इतने में, ठीक है। आप इन्हें 2 मंथ्स के लिए बिल्कुल जो हार्ड मेहनत करेगा ना अब सिलेक्शन, क्योंकि अब की बार अगर 130 का मार्क्स आ रहे किसी के, उसका सिलेक्शन हो सकता है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 150 जो 140 कर रहे हैं उनका तो होना ही है, 150 आ जाएंगे उनके, तब तक आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। और ऐसा नहीं कि जो मेहनत करे, जो इसने मेहनत कर ली उसके आ जाएंगे पक्का गाइस, और मैं इतना तो भरोसा दे ही सकता हूँ। तो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है गाइस।